और बोले जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। 10% हिंदू है यहाँ, बस वो भी सेफ नहीं है। बाबा का डर है तो आदमी यहाँ ठीक है। मामा बनवारी लाल को एक टांग इधर चीर के एक टांग इधर चीर के लकड़ी के ढेर पर डाल दिया। मानिए उस समय पर 183-84 लोग की डेथ हुई थी उस पूरे बलवे में। बहुत दहशत का माहौल हो गया उस समय पर। संभल उत्तर प्रदेश का एक जिला नवंबर के आखिरी हफ्ते से लगातार चर्चा में है। क्यों है? वहां की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है, लेकिन हम जिस पर बात करने वाले हैं वो एक अलग मुद्दा है। ये मुद्दा जिले से हिंदू परिवारों के पलायन का है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा ने संभल में ऐसे कई सारे हिंदू परिवारों से बात की जो सांप्रदायिक हिंसा के गवाह रहे हैं। बात करने वाले लगभग हर व्यक्ति की जुबान पर यह शब्द जरूर था, 1978 का दंगा। साल 1978 को क्या हुआ था? संभल में रहने वाले हिंदू परिवार कहां गए? जिले में हिंदुओं की कितनी आबादी बची और संभल में मिले मंदिर पर मुस्लिम परिवार का क्या पक्ष है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसके बाद हिंदू परिवारों की संख्या को लेकर चर्चा शुरू हुई है। दरअसल संभल के जामा मस्जिद के आसपास इलाके में बिजली चोरी की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी थी। इसी सिलसिले में 14 दिसंबर को पुलिस का सर्च अभियान चल रहा था, जिसमें दीप सराय से सटे खग्गू सराय में प्रशासन को एक मंदिर का पता चला जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। पता चलते ही मंदिर से कब्जे को हटाया गया। इसके बाद 15 दिसंबर को मंदिर में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा आरती की गई। अब वापस खबर पर आते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1947 में मिली आजादी के बाद संभल में 55% मुस्लिम थे, जबकि 45% हिंदू थे। वर्तमान में संभल में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 80 से 85% हो गई है और हिंदुओं की आबादी घटकर 15 से 20% रह गई है। हालांकि संभल के हिंदू परिवार इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि हिंदुओं की संख्या असल में केवल 10% रह गई है। साल 1936 से लेकर 2019 तक संभल में कम से कम 36 दंगे हुए हैं। इसमें 78 का दंगा सबसे बड़ा और सबसे हिंसक था। इसके बाद से ही हिंदू परिवारों ने तेजी से पलायन शुरू कर दिया था। साल दर साल हुई इन सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को हम ऐसे समझते हैं। आजादी से पहले साल 1936 में सांप्रदायिक हिंसा हुई, लेकिन कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। मृतकों की संख्या भी स्पष्ट नहीं है। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान दंगा हुआ। इसमें जगदीश शरण नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। 1948 में एक फायरिंग के बाद हिंसा भड़की थी। बताया जाता है कि यह फायरिंग वर्तमान में सपा विधायक इकबाल महमूद के पिता नवाब महमूद हसन खान ने की थी। इसमें 6 हिंदुओं की मौत हो गई थी। 1953 में शिया सुन्नी हिंसा हुई थी। कहा जाता है कि इसमें भी कई सारे लोग मारे गए थे, लेकिन तथ्यात्मक आंकड़े मौजूद नहीं है। 1958 में हिंद इंटर कॉलेज के हिंदू मुस्लिम छात्रों के बीच झगड़ा हो गया था। 10 से 12 छात्र घायल हो गए थे। 1962 में उपचुनाव के दौरान पूर्व विधायक महेश गुप्ता पर चाकू से हमला किया गया था। फिर 1976 में 4 दंगे हुए थे। अफवाह उड़ी थी कि एक हिंदू व्यक्ति ने मौलवी की हत्या कर दी है। इसके बाद कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया था और 5 लोगों को मार दिया गया था। फिर 1978 में संभल का सबसे बड़ा दंगा हुआ। इसमें 184 हिंदू मारे गए थे। इस साल 13 दंगे हुए थे। ये हिंसा होली के दौरान हुई थी, जब होलिका दहन वाली जगह पर खोखा रख दिया गया था। बताया जाता है कि 1978 का दंगा इतना हिंसात्मक था कि कई लोगों के शव आज तक नहीं मिले। अंतिम संस्कार के लिए उनके कपड़ों को दहन किया गया था। इसके बाद साल 1980 में मुरादाबाद दंगे का असर संभल में दिखा था। मुरादाबाद की एक ईदगाह में सुअर घुस गया था, जो दंगे का कारण बना था। इसके बाद साल 1982 से लेकर 1992 के बीच कई सारे दंगे हुए। सबका कारण बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर विवाद था। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वाले 10 लोग हिंदू थे और 2 लोग मुस्लिम परिवार से थे। 1995 में फिर से एक दंगा हुआ जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। फिर साल 2019 में एनआरसी सीएए को लेकर झगड़ा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा ने इन आंकड़ों और हिंदू पलायन को लेकर संभल में कुछ परिवारों से बात की। उन्होंने क्या बताया वो सुनिए। एक रिपोर्ट आई है कि 55 से 45% के लगभग जो है 45% हिंदू था और अब 15 से 20% रह गया। क्या ये सच्चाई? 10% है। अब 10% ज्यादा नहीं है। 10% हिंदू है यहाँ, बस वो भी सेफ नहीं है। बाबा का डर है तो आदमी यहाँ ठीक है, ये भी चला जाएगा। आपकी जान पहचान के लोग गए यहाँ से?
बहुत सारे चले गए, मेरे बच्चे चले गए, मेरा लड़का दिल्ली में रहता है, भाई साहब का लड़का दिल्ली में रहता है। योगी जी की सरकार है, सब सही चलेगा जब तक चलेगी, नहीं तो फिर क्या है, बस चलो चलो, कोई रह नहीं पाएगा यहाँ। और जो फड़कांड हुआ, ये मैं पक्का आपको विश्वास, चाहते तो पास पड़ोस के लोग इस कांड को बचा सकते थे। इतने बहुत लोग थे, इतने संपन्न लोग थे, इतने पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने भी उस कांड को, ये तो मैं नहीं कहूंगा करवाया, लेकिन वो जो फड़के चारों तरफ, तीनों तरफ गेट लगे हुए थे, टीन, वो गेट को उससे ट्रैक्टर की, जी फड़ में करीब 100-150 कुंटल लकड़ी का वो था ढेर, बहुत बड़ा। तो वहां पर गांव के लोग बेचारे वो ये भागे बाजार से कि शायद हम बच जाएंगे। उस बुरारी लाल के फड़के, बुरारी लाल का फड़ कहलाता हो, वो उसमें घुस गए, और उसमें घुसने के बाद वहां के जो पास पड़ोस के लोग थे, उन्होंने बस उनका काम पूरा तमाम कर दिया। और जैसा सुना जाता है, मैंने देखा कि ये कहते हैं कि मामा बनवारी लाल के उधर बड़े अच्छे संबंध, बहुत जमाने से रहते थे, तो ये कहते हैं मामा बनवारी लाल को एक टांग इधर चीर के, एक टांग इधर चीर के लकड़ी के ढेर पर डाल दिया। शहर में पूरे दंगा पूरा फैल चुका हुआ था, घंटे 1.5 घंटे में ही। और वहां पे लगभग एक ही जगह पर 9 लोग तो एक ही जगह पर, और कई जगहों पर मासकर हुआ है, बिल्कुल नरसंहार की तरह से। आप मानिए उस समय पर 183-84 लोग की डेथ हुई थी उस पूरे वलमे में, और बहुत दहशत का माहौल हो गया उस समय पर। बताते चलें कि 14 दिसंबर को जो मंदिर मिला है उसे पाठ पूजा के लिए दोबारा खोल दिया गया है। मंदिर परिसर में जिन लोगों ने कब्जा किया था उसे खाली कराया जा रहा है। आज तक से जुड़े अभिनव माथुर ने मतीन नाम के उस मकान मालिक से बात की जिनके मकान के कुछ हिस्से को गिराया जाएगा। मतीन ने क्या बताया वो सुनिए। ना वो नपाई में तो पूरा है, जो एक्स्ट्रा वो कट जाएगा, वो थोड़ा फालतू निकला हुआ है हमारा, तो वो हम निकलवा देंगे, कुछ उसमें कोई हमें आपत्ति ना है। जिस समय जब ये मकान बनाया गया था तो क्या आपने उस समय जो है कुछ इस तरीके से गलत तरीके, अवैध तरीके से इसको आगे बढ़ा लिया था? वो तो सबकी बालकनी तो आगे को हर मकान वाला निकाल ही लेता है, ऐसी हमने निकाल ली। कितनी तक आगे? ऐसी 2-2.5 फीट है बस एक्स्ट्रा। अभी जो ये प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है, इसको क्या नाम है ध्वस्त करने की बात जो की जा रही है, जो फिलहाल अगले हिस्से को जो है, तो क्या वो हम उतरवा देंगे अपनी मर्जी से, हमने कह दिया जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो हम अपनी मर्जी से साफ करा देंगे। मंदिर यहाँ पर जो दोबारा जो कपाट खुले हैं उसको लेकर के कोई किसी तरह की? ना हमें कोई आपत्ति ना, हम तो रखाए करे थे और हमें तो सेफ्टी हो गई। वो रात में थोड़ी बहुत आहट भी हो गई तो हमें उठ के देखना पड़ता था। अपने बच्चों से ज्यादा हमने मंदिर का ध्यान रखा। संभल में मंदिर विवाद को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार अशांति फैलाने का आरोप लगा रहा है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 16 दिसंबर को उन्होंने विधानसभा में क्या बोला वो सुनिए। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। पलायन और संभल विवाद पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। आगे खबर में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।